वेलकम स्टूडेंट इन आर्या केमिस्ट्री टारगेट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन का लेक्चर 4, जिसमें हम अगली कंसंट्रेशन टर्म पढ़ेंगे मोलैलिटी। मोलैलिटी का मीनिंग है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। देखो, ये एक अकेली ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसके अंदर हम सॉल्वेंट को कंसीडर करते हैं। यानी मोलैलिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। इसको डिनोटेड करते हैं स्मॉल एम से। और ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी अगर मोल पर केजी है तो मोल पर केजी। जनरली इसको मोलल भी लिख देते हैं। हम जनरली अपने सारे कंसंट्रेशन टर्म में भी कंसीडर करेंगे। हम बी से डिनोट करते हैं सॉल्यूट को, ए से डिनोट करते हैं सॉल्वेंट को। तो यहाँ हो जाएगा WB वेट ऑफ सॉल्यूट, WA वेट ऑफ सॉल्वेंट और MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारे पास मोलैलिटी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी हो सकता है। अगर हमें गिवन वेट W दे रखा है, WB सॉल्यूट का, तो मोलर मास MB से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है तो हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड, तो किस में चला जाएगा? ऊपर। तो क्या हो जाएगा? WB अपॉन MB मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 अपॉन WA वेट ऑफ सॉल्वेंट इजिकल टू क्या हो जाएगा? मोलैलिटी। ज़्यादातर हम बोर्ड एग्जाम के लिए इसी फॉर्मूले को यूज करते हैं। हमसे या तो मोलैलिटी पूछी जाती है या वेट ऑफ सॉल्यूट पूछ लिया जाता है। अब देखो, इससे रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट टर्म क्या है? सारी कंसंट्रेशन में या लैब में सॉल्यूशन बनाते हैं, जनरली हम मोलैलिटी में बना के रखते हैं। बिकॉज मोस्ट कन्वीनियंट मेथड ऑफ कंसंट्रेशन है, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ओनली मास एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर्स। इसकी कंसंट्रेशन टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करती है, क्योंकि ये मास को इन्वॉल्व करता है। यानी मास ऑफ सॉल्यूट लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, तो कंसंट्रेशन रिमेन सेम एट एवरी टेम्परेचर्स। देखो, एक न्यूमेरिकल सोल्व करके देखते हैं। हमें दिया गया है 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप। हमें शुगर का कोई घोल दिया गया जिसके अंदर 34.2 ग्राम ऑफ शुगर डिजोल्व कर रखी है। हमसे पूछा गया है कि उसकी मोलैलिटी निकालो क्या है। हमें पता है मोलर मास ऑफ शुगर में सुक्रोज कितना है? 342 ग्राम पर मोल्स। किसी न्यूमेरिकल में या तो मोलर मास प्रोवाइड होता है, नहीं जैसे हमने +1 में सीखा था सम ऑफ एटम करके निकाल लेंगे। जैसे अभी गिवन है, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 34.2 ग्राम, मोलर मास हमें प्रोवाइड है यहाँ 242 ग्राम, तो हमें नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास। अब हमें मास ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है यहाँ, ये बात ध्यान रखने की है कि यहाँ हमें दे रखा है मास ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले निकालेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट, दैट मीन्स 214.2 माइनस 34.2, यानी हमें मास कितना मिला सॉल्वेंट का? 180 ग्राम। अब हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट भी है, मोलर मास भी है सॉल्यूट का, और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी आ गया है। तो हमें आंसर मिलेगा 0.55 मोल्स पर केजी, या क्या बोल सकते हैं? मोलर। देखो, ये न्यूमेरिकल था, ऐसे ही हम सेकंड न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। ये आपने सोल्व करना है कि फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन इफ 4 ग्राम NaOH हैविंग मोलर मास 40 ग्राम पर मोल यूज टू मेक 94 ग्राम ऑफ सॉल्यूशंस। यहाँ हमने इसकी मोलैलिटी निकालनी है। आपको वेट ऑफ सॉल्यूट दे रखा है 4 ग्राम, मोलर मास दे रखा है, यहाँ भी आपको वेट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। सॉल्वेंट आप निकालेंगे, फिर फार्मूले में पुट करेंगे और फिर मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे। सेम लाइक सेकंड एक को न्यूमेरिकल सोल्व करना है आपने कि फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 20 ग्राम यूरिया हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला NH2CONH2 और मास हो जाएगा 60 ग्राम पर मोल। कह रखा है कि 20 ग्राम यूरिया को डिजोल्व किया 100 ग्राम वाटर में। यहाँ वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया 20 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्वेंट ही दे रखा है 100 ग्राम। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे और मोलैलिटी फाइंड आउट करेंगे। देखो, कई बार हमें ये तो था अपने बोर्ड के अनुसार, जब भी हम किसी कंपटीशन के क्वेश्चन को उठा के देखते हैं उसमें डायरेक्ट ना पूछ के किसी दो कंसंट्रेशन को जोड़ के पूछा जाता है। एक कंसंट्रेशन टर्म की वैल्यू देख के दूसरी कंसंट्रेशन पूछी जाती है। जैसे मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी में आपसे रिलेशन पूछ लिया जाए, या मोलैलिटी दे के मोल फ्रैक्शन पूछ लिया जाए, मोल फ्रैक्शन से मोलैलिटी।
तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दे रखा है तो कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो क्या हो जाएगी हमारी मोलैलिटी। और अगर वे हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है तो हम उसको चेंज कर देंगे। हमें पता है जैसे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो गया, इनटू क्या है इसके 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये भी क्या हो जाएगी हमारी मोलैलिटी। कई बार अगर हमें एक दे रखा है 1 माइनस पुट करने की बजाय दूसरा वैसे भी मोल फ्रैक्शन आउट ऑफ कंप्लीट है तो हम निकाल सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा मोलैलिटी। इन केस ऑफ एक्वा सॉल्यूशन दे रखा है तो हम डायरेक्टली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी निकाल सकते हैं मोलैलिटी से। दैट मीन्स मोलैलिटी अपॉन 55.5 प्लस मोलैलिटी, यानी मोलैलिटी होती क्या है मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में हमें वाटर के नंबर ऑफ मोल निकालिए दैट इज 55.5 मोल्स। तो एक नया फॉर्मूला बन गया हमारे पास। देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके देखते हैं। फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ 0.5 मोलल यूरिया सॉल्यूशन। देखो हमें दे रखा है 0.5 मोलल। मोलल का मीनिंग क्या है कि 0.5 मोल्स यूरिया है इन 1 kg ऑफ वाटर। अब 1 kg ऑफ वाटर है दैट मीन्स 1 kg क्या है सॉल्वेंट का वेट है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर के मोलर मास से इसको डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल कितने मिल गए 55.5 यानी 55.5 मोल्स। और डायरेक्ट अगर फॉर्मूले में पुट करके निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा मोलैलिटी दे रखी है उसको पुट कर दिया 0.5, फिर हमें 55.5 पुट कर दिया प्लस मोलैलिटी 0.5। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करने से आंसर मिल जाएगा 0.009। और अगर हमें ये मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया मिल गया है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी निकाल सकते हैं यानी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। ओके स्टूडेंट, देखो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हमें अगर सोल्यूबिलिटी दे रखी है, सोल्यूबिलिटी जनरली हम 9th क्लास में भी पढ़ते हैं छोटी क्लासों में। सोल्यूबिलिटी मीन्स क्या होती है वेट ऑफ सोल्यूट इन पर 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट। पर 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में या गिवन सोलवेंट में कितना डिजोल्व किया है। लेकिन हम जनरली अगर मैथमेटिकली पुट करें तो बोल देते हैं कि पर 100 ग्राम ऑफ सोलवेंट में कितना सोल्यूट है, उसको सोल्यूबिलिटी बोलते हैं। कई बार हमें सोल्यूबिलिटी दे रखी होती है, हमें मोलैलिटी निकालनी है तो क्या करेंगे 10 इंटू सोल्यूबिलिटी अपॉन वेट ऑफ सोलवेंट इन ग्राम। तो हम सोल्यूबिलिटी से भी निकाल सकते हैं। ऐसे ही कई बार अगर हमें वेट परसेंटेज दे रखा है W/W तो भी हम मोलैलिटी निकाल सकते हैं। 1000 इंटू वेट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस वेट परसेंटेज इंटू मोलर मास ऑफ सोल्यूट। देखो इस पे न्यूमेरिकल करके देखते हैं एक छोटा सा। फाइंड आउट मोलैलिटी ऑफ 5 वेट परसेंटेज ऑफ NaOH सॉल्यूशंस। हमें पता है कि मोलर मास ऑफ NaOH कितना होता है 40 ग्राम पर मोल। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। मोलैलिटी के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा 1000 इंटू वेट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस वेट परसेंटेज इंटू 40 यानी मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो हमें आंसर मिल जाएगा कितना, सोल्व आउट करेंगे तो 1.31 मोलल या फिर क्या बोलेंगे 1.3 मोल पर केजी। अब देखो इन सब को सोल्व आउट करते हुए आपके लिए कुछ क्वेश्चन दिए मैंने। ये क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट।